नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पारिक। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। और ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ 2-3 दिन पहले। किसी बुज़ुर्ग से मेरी बहस हो गई और बहस के चक्कर में उस बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी तुम्हारे नाम कर दूँगा। तो मैंने बुज़ुर्ग से कहा कि सर, आप तो कोई कठिन सवाल पूछोगे जिसका जवाब मैं देने में असमर्थ रहूँगा। तो बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, ऐसा सवाल जिसका जवाब 85% भारतीय दे सकते हैं, यानी 85% भारतीय उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, सिर्फ 15% लोगों को छोड़ के। तो मैंने सोचा भाई 85% लोगों में तो मैं भी आ जाऊंगा। तो मैंने पूछा, बस पूछिए, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे से पूछा कि एक बच्चा था 6 साल का और उसने अपने पूरे घर को सर पे उठा रखा था। वो चिल्ला चिल्ला कर घर वालों को कह रहा था कि मुझे ततैया मिर्ची खानी है, मुझे ततैया मिर्ची खानी है, मुझे ततैया मिर्ची खानी है। अब ततैया मिर्ची कौन सी आती है? एक तो शिमला मिर्च आती है जो मोटी आती है, एक ततैया मिर्ची आती है पतली सी। लेकिन अगर उसे एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा मेहमान भी खा ले एक ततैया मिर्ची को, तो वो 3 दिन से पहले संडास से बाहर नहीं निकलेगा, यानी 3 दिन तक उसे संडास में रहना पड़ेगा। अब उसी ततैया मिर्ची को खाने की जिद वो 6 साल का बालक कर रहा था। अब अगर 6 साल का बालक उस ततैया मिर्ची को खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन वो नहीं मान रहा कि मुझे ततैया मिर्ची खानी ही है। तो किसी पास पड़ोस वाले ने बताया कि पास के गांव में एक महाराज जी आए हुए हैं, एक संत आए हुए हैं, बहुत सिद्ध संत है, बहुत पहुँचे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, वो आपके बच्चे की जिद छुड़वा देंगे। तो महाराज जी के पास जाया गया और महाराज जी को कहा गया कि महाराज जी, हमारा बच्चा जिद कर रहा है तो उसकी जिद छुड़वाइए आप। महाराज जी ने कहा बिल्कुल छुड़वा देते हैं, चलिए। महाराज जी बच्चे के घर आए। महाराज जी ने बच्चे से पूछा कि भाई क्या समस्या है बेटा? तो 6 साल का बच्चा कह रहा है कि महाराज जी, मुझे ततैया मिर्ची खानी है। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चे के लिए ततैया मिर्ची लेके आओ। एक थाली में एक ततैया मिर्ची लाई गई। बच्चा फिर से रोने लग गया। महाराज जी ने कहा बेटा अब क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि महाराज जी, मुझे आधी ही खानी है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई आधा टुकड़ा करके लाओ मिर्ची का। मिर्ची को 2 टुकड़े करके लाए गए। लेकिन फिर से बच्चा रोने लग गया। महाराज जी ने कहा अब क्या हुआ बेटा? तो बच्चा बोला कि महाराज जी, मुझे तो आधी ही खानी है, आधी आप खाओ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, आधी मैं खा लेता हूँ। महाराज जी ने आधी मिर्ची उठाई और महाराज जी खुद खाने लग गए। महाराज जी ने आधी मिर्ची खाते खाते महाराज जी का पूरा शरीर पसीने में हो गया, पूरा मुंह लाल हो गया। महाराज जी ने सोचा कि जो तप किया मैंने 60-70 सालों तक, उसमें भी इतना कष्ट नहीं हुआ जितना इस आधी ततैया मिर्ची को खा के हुआ है। जैसे महाराज जी ने मिर्ची खाई, बच्चा फिर से रोने लग गया। महाराज जी ने कहा कि बेटा अब क्या हुआ? महाराज जी ने कहा, बच्चे ने कहा कि महाराज जी, आपने आधी मिर्ची खा ली, अब आधी मिर्ची और खाओ। महाराज जी ने कहा कि ये बच्चा मरवा के छोड़ेगा। महाराज जी ने अपनी धोती संभाली और वहाँ से भाग छूटे। अब उन बातों को 30-35 साल हो गए। वो बच्चा अब युवा भी हो गया और अब जिद करके बैठा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि उस बच्चे का नाम क्या था? अब वो नाम बताने में मैं असमर्थ रहा, मैं नाम बता नहीं पाया और उन बुजुर्ग की जितनी भी संपत्ति थी वो मेरे हाथों से निकल गई। एक अच्छा मौका निकल गया। लेकिन मैं फिर भी उन 85% लोगों से जानना चाहता हूँ कि उस बच्चे का क्या नाम था। तो कमेंट बॉक्स पे एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि उस बच्चे का क्या नाम था। जय हिंद, जय भारत।